भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दलित और पिछड़ा के जो बच्चे गरीब तबके के होते थे उनको स्कॉलरशिप मिलती थी और स्कॉलरशिप के जरिए वो बच्चे डॉक्टर बन जाते थे, पीसीएस बन जाते थे, इंजीनियर बन जाते थे। उस पर लगाम लगाने का काम भाजपा सरकार ने किया। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ टीवी। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद सीतापुर में और सन्ना थाना के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत रघुनाथपुर हरिहरपुर में, जहां पे आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई है। आइए हम उनसे जानकारी करते हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है और आगे चल के क्या रणनीतियाँ रहेंगी। और हमारे साथ में हैं जिला अध्यक्ष भीम आर्मी के व आज़ाद समाज पार्टी के विश्वदीप चौधरी। और सर, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी आगे चल के हमारे दर्शकों को बताना जरा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं विश्वदीप चौधरी, आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष जी। आपने रणनीतियों की बात की तो जाहिर सी बात है, हम लोग आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से पूरे देश में जी बहुजन समाज पर हो रहे अत्याचारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज विधानसभा मिश्रिक के ग्राम लालपुर में प्रोग्राम रखा गया था, तो हम लोग यहाँ पर आए और अपने लोगों में अपनी बात रखी और लोगों को आज़ाद समाज पार्टी के साथ जोड़ा। जी। मैं मतलब अगर बात करें कुछ समय पहले की बात बताएं तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी वाले लोगों को मतलब बहुत सारे लोग ये ऐसी मतलब निर्देश दे रहे थे कि इनके कोई मतलब जिला पंचायत तक नहीं होंगे। जैसे चंद्रशेखर भाई सांसद बनते हैं तो एक जोश जुनून, मतलब जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि गाँव-गाँव में जा करके आप लोग एक जोश पैदा कर रहे हैं, तो उसी और बहुत सारे विपक्ष के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि जैसे बसपा है तो बसपा को मतलब तोड़ने का काम करते हैं। ये भी सवाल खास करके लोगों के दिमाग में रहता है। देखिए, मैं तो क्या कहना चाहूँगा कि मैं और हमारे पार्टी किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रही है। हम लोग समाज में लगातार निरंतर काम कर रहे हैं और जो समाज में बहुजन समाज की आवाज़ उठाएगा, उनके मुद्दों को उठाएगा, उनकी आवाज़ बनेगा, बहुजन समाज उनके साथ बिल्कुल खड़ा होगा, क्योंकि बहुजन समाज बहुत समझदार है। यस, बिल्कुल। अभी जैसे एक वीडियो वायरल हुआ था जो योगी आदित्यनाथ जी थे जो नेम प्लेट के ऊपर, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो वो जब से 2014 से सत्ता में आए हैं तब से हमारे मुस्लिम भाइयों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, बहुजन समाज पर अत्याचार कर रहे हैं। वो लोग मुस्लिम और हम लोगों को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। जी। चलिए, मैं और भी सर से बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि मतलब जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हैं तो बसपा का विकल्प बन पाएंगे क्या? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले बात अपना परिचय दें, महाराज कुमार गौतम जी, आज़ाद समाज पार्टी का जिला महासचिव। आपका ये जो सवाल है कि क्या बसपा का विकल्प आज़ाद समाज पार्टी जी, तो मैं ये आपके माध्यम से ये बात जनता को तक पहुंचाना चाहूँगा कि ये बहुजन समाज कभी किसी के पीछे वो अंधभक्त बन करके नहीं चला है, ये जागरूक रहा। बिल्कुल। आज बहुजन समाज ये समझ रहा है कि वास्तविक लड़ाई जो ज़मीनी स्तर पे हमारी जो समाज के अधिकारों की लड़ाई है उसको पार्लियामेंट में कौन उठा रहा है, ज़मीनी स्तर पे उसके कार्यकर्ता उसके साथ में खड़े हैं ना खड़े हैं। सही। जब शोषण और अत्याचार हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी का कोई मेंबर दिखाई नहीं देता। वहाँ पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी जो हमारे मान्यवर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो संघर्ष रहा जी, वो संघर्ष जो हमने उनसे सीखा, वो सीख करके आज हम अपने बहुजन समाज की मदद कर पा रहे हैं। अगर मैं आज उनके साथ मदद कर रहा हूं तो बहुजन समाज का दायित्व बनता है कि जो उनके साथ में खड़ा है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके हाथों को और मजबूत किया जाएगा, ये बहुजन समाज अपने आप स्वयं जानता है। बिल्कुल। जैसा कि हम लोग
लोग जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जा करके मेरे को मालूम है कि जिस हिसाब से जैसे बसपा हुई, सपा हुई, बहुत सारी जो पार्टियां हैं विपक्ष की, ये मतलब एक मतलब गठबंधन बनाया था कि विपक्ष को मतलब जो है हराने के लिए। वहीं पे नगीना से जो है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जब वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वो लोग जो है उनका समर्थन देने के लिए नहीं मतलब जो है राजी हुए। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपने दमखम के साथ में, अपने काम के वजह से किस प्रकार से जो है ऐसे भारी मतों से मतलब विजय प्राप्त हुई। देखिए, मैं आपको और इस समाज को बताना चाहूँगा, जिस पार्टी का जनता के साथ गठबंधन होता है उसको किसी के साथ, अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। हमारे भाई साहब के संघर्ष को देख करके जनता ने स्वयं आज़ाद समाज पार्टी से गठबंधन किया है, भीम आर्मी से गठबंधन किया है। और मैं जा करके समाज में यही बताने का काम करता हूँ, जगाने का काम करता हूँ कि हम और आप नेता नहीं, हम और आप नेता हमारे गांव और हमारे घर से एक अम्बेडकरवादी नेता बन करके निकलेगा, जो आपकी लड़ाई स्वयं लड़ना जाने। हम आपका संघर्ष और हमारे साथ में हम तो आपको बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारी बात भाई के साथ में जनता का गठबंधन है। अन्य पार्टियां गठबंधन करके जीते ना जीते ये हमसे कोई मतलब नहीं दूसरी पार्टी से रहता। हम क्या करते हैं, हम अपनी नीतियों पे आगे बढ़ते हैं और पार्टी की नीतियां क्या हैं, समाज की सेवा करना, समाज के साथ खड़े होना। हम उनके साथ में खड़े हैं, इसलिए हमारा गठबंधन हमारी पार्टी का जनता के साथ में है। और जनता ने भाई चंद्रशेखर भाई के नगीना की जनता ने ये दिखा दिया कि आज भी हम जागरूक थे और कल भी जागरूक रहेंगे। और इस प्रकार से जो बोलने वाला नेता और जो ज़मीनी स्तर पर लड़ने वाला नेता होगा उसको पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। और ये नगीना की जनता ने दिखा दिया और मैं बड़ा बड़ा आभार देना चाहूँगा उस जनता को। बिल्कुल, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस समय पूरे देश में, एक यूपी में ही नहीं मतलब सारे स्टेटों में मतलब भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग जो है ज़मीनी स्तर पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और इसी के साथ में तो और मैं सर से बात कराता हूँ। मनोज कुमार यादव सर का नाम हुआ, जिला उपाध्यक्ष हैं। इनको जो है सर इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जिस हिसाब से पूरे देश में भीम आर्मी व चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी जुटी हुई है, तो क्या लगता है आपको मतलब जो है आने वाले सन 2027 में सरकार बना पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय को। मेरा नाम मनोज कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष और सिधौली तहसील ब्लॉक कसमुंडा का रहने वाला। कमलापुर के पास सुल्तानपुर भटकरवा, ग्राम सभा सरैया, चंदेहरा आवास मेरा निवास स्थान है। और आने वाले समय में जो हम लोग भीषण इन तपसी हुई गर्मियों में मेहनत कर रहे हैं, ये मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी जी। और आने वाले समय में 2027 की सत्ता पे हम लोग काबिज होंगे। और भरकस प्रयासों के साथ साथ मैंने पूरी ताकत के साथ साथ मैंने हर जन जन तक मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की आवाज़ पहुंचाऊंगा। और आवाज़ पहुंचा करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। मैं यादव समाज का हूं, यादव समाज लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। ओबीसी समाज के जितने हैं और अन्य, उनको हम जोड़ने का काम करेंगे। और 2027 में कोई बहुत दूरी नहीं है, हम सत्ता तक पहुंचने को ज़रूर बहुत जल्द काबिज होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब काफ़ी जो आप लोग देख सकते हैं यादव बस्ती है और काफ़ी भारी मात्रा में यादव समाज के लोग भी जुड़ रहे हैं। ज़मीनी स्तर नेता है, यह है। आप अभी नगीना में देख ही चुके हैं चुनाव 2024 का। किसी पार्टी का गठबंधन नहीं था, उसका गठबंधन सिर्फ उसका जनता का था। सही सही। गठबंधन करने से पार्टी का गठबंधन से नहीं मतलब होता है, गठबंधन होना चाहिए जनता से। बिल्कुल बिल्कुल, तभी उसे की विजय होती है। आप इसका परिणाम 2024 में नगीना सीट से आप देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात बोला है। क्योंकि यहाँ पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ में जो लोग मतलब बताते हैं कि दलितों की पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। दलितों से, ये सिर्फ दलित ही समाज नहीं है। एक बता तो चुके हैं, गठबंधन एक पार्टी से नहीं है, एक जनता है। जनता केवल जात की जनता नहीं है उसमें, बिल्कुल उसमें जात की जनता है। यहाँ पे जो विपक्ष के लोग हैं ना, वो मतलब जो है ये मतलब बता रहे हैं कि दलितों की नेता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल जो ऐसा होता तो आप नगीना में परिणाम देख ही चुके हैं 2024 में। हाँ, ये चीज़ है। एक मतलब जो है वो नेता एक ऐसा नेता है जो सभी की आवाज़ जो है उठाता है और संघर्ष करता है जनता के लिए। बिल्कुल, वो चाहे हाथरस का मैटर हो या चाहे मतलब राजस्थान हो, देश में कहीं भी मतलब अगर मैटर हो जाता है
तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर जा कर के अपनी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।